हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो इसमें हमें एक स्ट्रिंग गिवन है ABCABCBB। तो इसमें हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो एक बार सब स्ट्रिंग में इंक्लूड हो गया वो हो गया, अगला रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसी लेंथ में लॉन्गेस्ट लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब जैसे स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लास्ट इंडेक्स है इसका। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। अच्छा, सब स्ट्रिंग किसे कहते हैं? सब स्ट्रिंग कहते हैं कोई भी एक कंटिन्यूअस पार्ट, जैसे कि ABCBCADCE। अब कोई भी एक कंटिन्यूअस पार्ट आप लोग उठा लो, कोई भी एक कंटिन्यूअस पार्ट, कितना भी लंबा कितना भी छोटा, बीच से आगे से पीछे से कहीं से भी, वो सब स्ट्रिंग है, ठीक है। वो सब स्ट्रिंग होता है। तो इसमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बताना है जिसमें कैरेक्टर्स रिपीट ना करें। तो ये क्वेश्चन तो मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है। विंडो स्लाइड करनी रहती है इसके अंदर। बताता हूँ कैसे करेंगे। ABCBB, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे अगर हम ये 4 ले लें तो A रिपीट कर गया, पर अगर ये 3 ले ले तो तीनों यूनिक है। ये 3 ले ले, तीनों यूनिक है। ये दो नहीं ले सकते, ये दोनों ए सेम हो जाएंगे। एक ले सकते हैं, ये एक ले सकते हैं, या फिर CB ले सकते हैं, CAB ले सकते हैं, है ना। रिपीट नहीं होना चाहिए। या तो ABC ले सकते हैं, CAB ले सकते हैं, BC ले सकते हैं, B ले सकते हैं, C ले सकते हैं, A ले सकते हैं ना, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। सिमिलर टू सब एरे ही है ये। यहाँ पे स्ट्रिंग में इसे सब स्ट्रिंग बोल देते हैं, एरे में इसे सब एरे बोल देते हैं, ठीक है। इसे कैसे करेंगे? तो कोई सा भी क्वेश्चन हो स्लाइडिंग विंडो का, इसको करने का एक अप्रोच रहता है। जैसे सबसे पहले तो इसको ब्रूट फोर्स से तो कर ही सकते हैं। ब्रूट फोर्स से कैसे करेंगे पहले वो बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि स्लाइडिंग विंडो से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स से कुछ नहीं करेंगे। ब्रूट फोर्स में तो बिल्कुल सिंपल है, BB। यहाँ पर एक I पॉइंटर लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक J पॉइंटर लगाएंगे 0th इंडेक्स पे। अब J को अपडेट करते रहेंगे। तो I और J एक जगह है तो क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा। फिर J इधर आ जाएगा तो इतने में, फिर इतने में कितनी स्ट्रिंग मिली? AB मिली। फिर इतने में कितनी मिली? J यहाँ आ जाएगा, ABC मिली। ऐसे ही ABCA, ABCAB, ऐसे ही चलते जाएगा। फिर जब J यहाँ तक पहुँच जाएगा करते करते, तो अब I अपडेट होगा और I यहाँ पे आएगा, और J वापस यहाँ से शुरू होगा और करते हुए इधर जाएगा। फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सारी की सारी सारी सब स्ट्रिंग निकाल लो, सारी की सारी सब स्ट्रिंग, ऑल सब स्ट्रिंग्स, और एक एक को चेक कर लो। एक अलग से फंक्शन बना के, बूलियन फंक्शन बना सकते हैं कि भाई उसमें कोई कैरेक्टर रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा। उसके लिए हमें अलग से लूप लगाने पड़ेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो से। इस क्वेश्चन को इस ब्रूट फोर्स से करने में बिग ऑफ n स्क्वायर का टाइम लग जाएगा। मतलब अभी तो सिर्फ इसमें लगा है, बाकी चेक करने में कितना टाइम लगेगा कि कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक एक पे जाकर एक एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा। तो उसमें भी तो ये टोटल बिग ऑफ n³ हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ लग रही है। एक मेन फंक्शन में चेक करने के लिए कि कौन से सब स्ट्रिंग है, सारे सब स्ट्रिंग्स को कवर करने के लिए, ऑल सब स्ट्रिंग्स निकालने के लिए। और दूसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो लग रही है एक अलग से फंक्शन बनाने में, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि कोई कैरेक्टर रिपीट तो नहीं हो रहा। तो ये रिपीटेशन वाला जो है ये तो हमको समझ में आता है कि भाई ये हम एक सेट बना लेंगे। सेट क्या होता है? सेट नॉर्मली होता है, सेट हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर नो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमने एक सेट बना लिया है। सेट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब आते हैं इस पर। अब इस पर स्लाइडिंग विंडो कैसे लगेगी
ए बी सी बी बी। स्लाइडिंग विंडो से ये क्वेश्चन हो जाएगा बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी इस सेट को यूज़ करने की वजह से बिग O ऑफ n। ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी और बी बी, ठीक है। तो आई यहाँ पे रखेंगे, जे भी यहाँ पे रखेंगे, आई इक्वल टू ज़ीरो, जे इक्वल टू ज़ीरो। अब जे को चलाएंगे, जे यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो बी है, और हाँ यहाँ पे जे था तो पहले हम ए को इसमें डाल देंगे। पहले चेक करेंगे कि क्या ए इसमें पहले से प्रेजेंट है, ए इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ए को डाल देंगे। फिर ये जे अपडेट होके आ गया बी पे, अब बी इसमें पहले से प्रेजेंट है, बी नहीं है तो बी को डाल देंगे। फिर जे अपडेट होके आ गया सी पे, अब क्या सी पहले से प्रेजेंट है, नहीं है तो सी भी डाल देंगे। अब आ गया यहाँ पे, और हाँ हम एक मैक्स वेरिएबल भी बना लेंगे जो कि मैथ डॉट मैक्स अपडेट करता रहेगा, मैक्स कॉमा मैक्स और जे माइनस आई प्लस वन को कंपेयर करके। आपको कभी भी आई और जे के बीच में लेंथ निकालनी हो कि कितनी लेंथ की सब स्ट्रिंग कवर हो चुकी है तो ये यूज़ करते हैं, जे माइनस आई प्लस वन करके दिखाते हैं। जैसे मुझे ट्राई करना है इस ए से इस ए तक में कितनी स्ट्रिंग, कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आई हमारा 0 पे है और जे हमारा 3 पे है, तो 3 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो 4 कैरेक्टर्स हैं ए बी सी ए, तो ये तो वो चीज़ है, ठीक है। तो ये स्टोर कर लेगा हमारा जो भी हमारा लॉन्गेस्ट लेंथ आएगा। पर क्वेश्चन है हमें दोबारा यहाँ पे ए मिला है तो हम क्या करेंगे, जब दोबारा ए यहाँ पे हमें मिला और हम चेक करेंगे कि ए इसके अंदर है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पे हम अपना एक और वाइल चलाएंगे, ठीक है। और उस वाइल की क्या कंडीशन होगी, वो उस वाइल की कंडीशन होगी कंटेन्स वाली, कि भाई जब तक ए इस कंटेन करता रहेगा ये सेट, तब तक हम क्या करते रहेंगे, हम पीछे से निकालते रहेंगे। आई यहाँ पे था, अब आई को अपडेट कर हम कर देंगे इधर बी पे आ गया आई, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और एरे बना लेता हूँ, ए बी सी ए बी सी बी बी। आई यहाँ पे था, अपडेट होके आई अब आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आई यहाँ पे आ गया तो ए अब जा चुका है, ए जा चुका है तो ए इसमें से भी जा चुका है, ए को हम इसमें से निकाल देंगे और आई को अपडेट कर देंगे। अब अगला जब वाइल लूप आएगा तो ये कहेगा कि नहीं मैं तो फॉल्स, क्योंकि ए अब मेरे अंदर नहीं है, तो ये कहेंगे ठीक है अब ए को इसमें हम डाल सकते हैं सेफली, और मैक्स तो अकॉर्डिंगली अपडेट होता रहेगा, ठीक है। अब जे वापस चलेगा, जे कहाँ पे आ गया था, जे यहाँ पे आ गया था। अब जे अपडेट होके आ जाएगा बी पे, अब कहेंगे बी क्या पहले से ही है इसके अंदर, बी भी पहले से है, तो वापस ये कहेगा कि हाँ मैं ट्रू हो गया, तो वाइल चलने लगेगा और इसमें से हम बी को निकाल देंगे और आई को अपडेट कर देंगे सी के पास, ठीक है। कहने का मतलब हर टाइम हम एक आई और जे की विंडो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जे से चेक करते जा रहे हैं आगे आगे चलते चलते, और जैसे ही कोई कंडीशन हिट हो रही है तो इस आई को अपडेट करके आगे करते जा रहे हैं जब तक ये कंडीशन बंद ना हो जाए, जब तक ये कंडीशन ब्रेक ना हो जाए तब तक आई को अपडेट करते जा रहे हैं। जैसे ही ब्रेक होगी आई रुक जाएगा और जे चलने लगेगा। तो ये एक विंडो है जो कि श्रिंक हो रही है और फिर फैल रही है, फिर श्रिंक हो रही है, फिर फैल रही है। तो ये विंडो हमारी वो सब स्ट्रिंग्स, सारी सब स्ट्रिंग्स कवर कर लेती हैं। चलो तो सी पे आ गया आई, अब इसने बोला कि जे भी सी पे आ गया, इसने बोला सी तो मैं हूँ, तो सी हटा दिया और यहाँ से भी आई अपडेट होके ए पे आ गया और सी इसके अंदर अब हमने सेफली डाल दिया। पहले बी डालेंगे फिर सी डालेंगे, बिल्कुल हम बी डालना भूल गए थे। फिर आ गए बी पे, अब इसने कहा बी तो मैं तो अंदर हूँ, ये फिर से ट्रू हो जाएगा कंटेंट्स कि बी इसके अंदर है। अब बी इसके अंदर है तो आई को अपडेट करेंगे, आई कहाँ पे है, आई है हमारा ए पे, तो ए निकल जाएगा इसके अंदर से, ए निकल जाएगा, ए हमने निकाल दिया, आई अपडेट होके आ गया बी पे। अब वाइल फिर से चेक करेगा क्या बी इसके अंदर है, बी तो अभी भी पड़ा हुआ है, तो आई फिर से अपडेट हो जाएगा, आई यहाँ पे सी पे आ जाएगा और ये बी यहाँ से अब निकल जाएगा। अब बी फिर से चेक करेगा क्या बी इसके अंदर अभी भी है, अब नहीं है, तो अब बी को सेफली इसके अंदर डाल देगा और इसको अकॉर्डिंगली अपडेट कर देगा।
लेंथ की चिंता नहीं करनी है, लेंथ ये अपडेट करेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही चलता रहेगा और हमें हमारी मैक्सिमम लेंथ मिल जाएगी। जब ये सारा जे ख़त्म हो जाएगा तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सूडो कोड क्या होने वाला है, इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। इसका सूडो कोड होगा, सबसे पहले तो चेक कर लेंगे कि इफ़ एस डॉट लेंथ इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं है, कहीं हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं दे दी, तो इसको रिटर्न कर देंगे ज़ीरो। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा सबमिशन गलत आ जाता है। यहाँ पे एक मैक्स बना लेंगे, मैक्स को हम 1 से इनिशियलाइज़ कर देंगे। 1 से क्यों इनिशियलाइज़ किया, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग होगी ए बी सी ए कुछ भी होगा तो वो एक सब अपने आप में तो एक सब स्ट्रिंग है ही वो, है ना, तो कम से कम एक लेंथ तो होगी ही। तो इसलिए हमने मैक्स को 1 से इनिशियलाइज़ किया। आई को हम कर देंगे 0 और जे को हम कर देंगे 0, आई और 0 जे 0। एक सेट बना लेंगे अपना, ठीक है, सेट हमें चाहिए, हैश सेट। और अब वाइल लूप रन करेंगे। वाइल कहाँ से कहाँ तक, जे इज़ लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है। जे ट्रैक करेगा आई ऐसे और जे ऐसे, जे ट्रैक करता जाएगा आगे आगे और आई पीछे पीछे आता रहेगा। आई कब अपडेट होगा, मेन स्लाइडिंग विंडो में यही सोचना होता है कि आई को कब और कितना अपडेट करना है। अब हम वापस से एक वाइल चेक कर लेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या जो हमारा सेट है वो कंटेन कर रहा है, कंटेन्स किसको, नम्स जे को, सॉरी यहाँ पे नम्स नहीं आएगा, यहाँ पे एस डॉट कैरेट आएगा, वो मैंने इसको एरे समझ लिया। ये स्ट्रिंग है, एस डॉट कैरेट जे को कंटेन कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्या करना है, तो हम क्या करते थे, पीछे से रिमूव कर देते थे किसको, आई वाले एलिमेंट को। आई वाले एलिमेंट को रिमूव कर देंगे सेट में से, तो सेट डॉट रिमूव एस डॉट कैर एट आई, हमने आई को रिमूव करा और आई को कर दिया प्लस प्लस, आई को हमने अपडेट कर दिया। अब आई को अपडेट कर दिया, अब अगर आई को अपडेट करने के बाद भी नम ये एस डॉट कैरेट जे इसके अंदर रहेगा, जेथ वाला कैरेक्टर, तो ये लूप वापस चलेगा और दूसरा वाला आई निकालेगा और आई को वापस प्लस करेगा, ठीक है। और फिर हम एट लास्ट कर देंगे सेट में अपने ऐड कर देंगे किसको, अपने कैरेक्टर को, ताकि फ़र्दर हम चेक कर सकें कि भाई ये वाला एलिमेंट अभी हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फर्दर चेक करेंगे कि ये एलिमेंट पहले आ चुका है या नहीं आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद कर देंगे अपने जे को जे प्लस प्लस, जे को अपडेट भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। और जे को प्लस प्लस करने से पहले, जे को अपडेट करने से पहले हमें इसकी लेंथ भी स्टोर करनी है। तो लेंथ कैसे, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स कॉमा जे माइनस आई प्लस 1, इससे अपनी लेंथ को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एट लास्ट रिटर्न कर देंगे मैक्स को। ये होगा इसका सूडो कोड। अब एक बार ज़रा ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमारा सेट है यहाँ पे। तो सबसे पहले चेक होगा कि पी क्या सेट में है, आई यहाँ पे है, जे भी यहाँ पे है, क्या पी सेट में है, पी सेट में नहीं है, तो पी को सेट में डाल देंगे, ये वाइल नहीं चलेगा, पी सेट में चला जाएगा और मैक्स अपडेट हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू 1, ठीक है, 0 माइनस 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। पी आ चुका है। अब डब्ल्यू पे आ गया जे, जे आ गया डब्ल्यू पे, तो डब्ल्यू क्या पहले से है, नहीं है, तो डब्ल्यू भी इसके अंदर आ जाएगा, सेट में आ जाएगा और जे प्लस प्लस से पहले मैक्स अपडेट हो जाएगा। तो मैक्स क्या होगा इस बार, 0 1 2 3 4 5, तो 1 माइनस 0 प्लस 1, तो अब मैक्स हो जाएगा अपडेट हो के 2। अब जे आ जाएगा यहाँ पे इस वाले डब्ल्यू पे, तो डब्ल्यू पहले से ही इसके अंदर है, डब्ल्यू पहले से ही इसके अंदर है, ये वाइल वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो सेट डॉट रिमूव एस डॉट कैरेट आई, आयत कैरेक्टर रिमूव कर देंगे। आयत कैरेक्टर पे कौन है, पी, पी को हमने रिमूव किया और आई को कर दिया यहाँ पे डब्ल्यू पे,
आई हमारा डब्लू पे आ चुका है। अब हम दोबारा पूछेंगे कि जो डब्लू है क्या वो अभी भी सेट के अंदर है, तो ये कंडीशन फिर ट्रू होगी और आई को हम वापस निकालेंगे। आई को निकालेंगे, आई को यहाँ पे अपडेट करेंगे और डब्लू को इसके अंदर से निकालेंगे। अब ये कंडीशन वापस पूछेगी तो इस बार फॉल्स आ जाएगा क्योंकि इस बार सेट में कुछ भी नहीं है, डब्लू भी नहीं है। तो अब हम डब्लू को डाल देंगे और अपडेट कर देंगे अपनी लेंथ को। लेंथ क्या है, j माइनस आई प्लस वन, जे क्या है 2, आई क्या है 2, 2 माइनस 2 0 प्लस 1, तो 1 2 से छोटा है तो अपडेट होगा, ये अपडेट नहीं होगा, मैक्स 2 ही रहेगा। अब जो j है वो k हो गया, तो k पहले से है, k पहले से नहीं है, तो k इसके अंदर आ जाएगा और लेंथ 3 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 ही रहेगी, 2 के इक्वल है। तो फिर j यहाँ आ जाएगा e पे, तो e पहले से है, e नहीं है इसके अंदर, तो e इसके अंदर आ जाएगा और e का इंडेक्स है 4 और i कहाँ पे है, i है 2 पे, तो 4 माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। तो हाँ 3 जो है वो 2 से बड़ा है तो 3 आ जाएगा मैक्स में। फिर j आ जाएगा अपडेट होके w पे, तो w पहले से है, हाँ w पहले से ही है, तो w को करेंगे रिमूव और i को कर देंगे अपडेट। i आ गया थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। अब वापस वाइल से पूछेंगे कि क्या जो w वाला है वो अभी भी है, तो अब नहीं है w इसके अंदर, तो w को इसके अंदर हम डाल देंगे और अपने लेंथ को अपडेट करेंगे 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 प्लस 1, तो 3 ही है, तो अपडेशन की ज़रूरत नहीं है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न करेंगे अपने मैक्स को। अब ये एरे ख़त्म हो गया, जे यहाँ पे चला गया तो लेंथ से बड़ा हो गया, तो वाइल लूप ब्रेक हो गया। अब मैक्स इक्वल टू 3 आया, तो 3 ही हमारा आंसर है। और हम यहाँ पे देखेंगे भी तो जो सबसे वो दिख रहा है वो डब्ल्यू के ई या फिर के ई डब्ल्यू, मतलब कोई भी सब स्ट्रिंग उठाएंगे तो उसकी मैक्स लेंथ 3 ही होगी, जिसके अंदर कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेंगे कि जो हमारा एस की जो लेंथ है कहीं वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है, एस डॉट लेंथ कहीं जीरो तो नहीं है, तो रिटर्न कर देंगे यहाँ से जीरो को, क्योंकि इस केस में तो लेंथ का कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि 1 होगी या 2 होगी, 0 होगी। अब एक मैक्स वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो इंट मैक्स इक्वल टू 1, मैक्स बनाया क्योंकि इसकी जो लेंथ होगी वो मैक्स में स्टोर होगी, जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो इसी में स्टोर होगी। और इसको 1 से क्यों इनिशियलाइज किया, 1 से इनिशियलाइज क्योंकि हर एक स्ट्रिंग, हर एक कैरेक्टर अपने आप में एक सब स्ट्रिंग है और वो यूनिक है, मतलब कि डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि एक ही है तो क्या डुप्लीकेट होगा, तो इसलिए उसको 1 से इनिशियलाइज किया। अब दो पॉइंटर्स बना लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू 0। ये दोनों के दोनों हमारे इनिशियल पोजीशन को रेफर करेंगे स्ट्रिंग में। और एक हैश सेट बना लेते हैं, इंटीजर, इंटीजर नहीं होगा सॉरी, ये कैरेक्टर टाइप का होगा, कैरेक्टर स्टोर करेंगे ना इसमें। सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, यहाँ पे एच होगा कैपिटल। अब क्या करेंगे, एक वाइल लूप रन करेंगे जब तक j इज लेस देन s डॉट लेंथ है, और हर बार पहले तो चेक कर लेंगे कि वाइल सेट डॉट कंटेन्स s डॉट कैर एट j, क्या ये जो jth पे जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, क्या वो कंटेन करता है सेट, मतलब सेट में क्या पहले से ही है, अगर है तो उसको रिमूव कर दो क्योंकि वो डुप्लीकेट है। सेट डॉट रिमूव s डॉट कैर एट j, ठीक है। और i को कर दो प्लस प्लस। अब अपनी जो i वाली पॉइंटर है उसको शिफ्ट करेंगे आगे की तरफ, तभी तो विंडो श्रिंक होगी। अब यहाँ पे इफ करके चेक क्यों नहीं किया, वाइल करके क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि जब तक डुप्लीकेट एग्जिस्ट करेगा तब तक तो हमारा वो वैलिड एक बन ही नहीं पाएगा ना, वैलिड सब स्ट्रिंग तो बन ही नहीं पाएगी। आई और जे के बीच में जो स्ट्रिंग है वो वैलिड कब होगी, जब उनके बीच में कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा, इसलिए सेट किया। और आई को तब तक हम श्रिंक करते रहेंगे बार बार इससे पूछ के कि सेट में वो एलिमेंट अभी भी है जो डुप्लीकेसी ला रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम ऐड करवा देंगे अपने करेंट वाले कैरेक्टर को, s डॉट कैर एट जे
करंट वाले को हमने स्टोर करवा दिया सेट में ताकि फर्दर चेक भी हो सके। अब मैक्स को अपडेट कर देंगे मैथ डॉट मैक्स। अब दो पॉइंटर्स के बीच की लेंथ कैसे निकालते हैं, j-i+1। ठीक है, और यहां से कर देंगे j को अपडेट, j को भी तो आगे चलाएंगे, और फिर यहां से रिटर्न कर देंगे मैक्स को। ठीक है, इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे s डॉट कैरेट आई को रिमूव करना है, ना कि j को। j तो आगे वाला पॉइंटर है ना, मैंने फ्लो में यहाँ पे भी j लिख दिया। आई वाले को रिमूव करना है, आई वाले पीछे से रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, अब इसको रन करके चेक करते हैं। अब सबमिट करके देखते हैं।